हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। देखिएगा, पिछले 2 या 3 दिनों से जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और डिविजिबिलिटी रूल जिन जिन के हमने सीखे हैं वो क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो उन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए गए थे। एक लड़का है, शायद आई थिंक सोनू आप ही हो बेटा, कि जिसका डाउट आया हुआ है, मतलब कमेंट आया हुआ है कि सर मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसी चैप्टर की बात कर रहे हो तो अभी आप ध्यान से सुनिए कि जो भी हमने डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक क्लियर किया था, जब आपको इससे पहले के जो 2 वीडियो लेक्चर हैं, जहाँ पर हमने पहले वाले उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या किया था, 2 to 6 तक हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें हमने 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सीखा था। डिविजिबिलिटी रूल क्या है सोनो? इससे हम ऑब्वियस मतलब पता क्या लगा रहे हैं? हम ये पता लगा रहे हैं कि कोई भी नंबर, जो भी आपको नंबर दिया जाता है कि भाई 5 के लिए चेक करो या 6 के लिए चेक करो या 7 के लिए चेक करो कि भाई उससे डिविजिबल है या नहीं है, का मतलब है कि क्या उससे पूरा पूरा डिवाइड होता है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब होता है कि आप अगर उसको सिंपल तरीके से डिवाइड करके देखते हो तो वहाँ पर जो आंसर आपका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, बगैर पॉइंट के रिमाइंडर 0 बन जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बनता है तो वो डिविजिबल है। लेकिन ये तो है एक अलग तरीका कि आप उसको डिवाइड करके देखो। हमने जो मेथड सीखे हैं वो क्या है कि हमने ना तो डिवाइड करके देखा, लेकिन उसके बावजूद भी बता दिया कि कोई भी नंबर भाई 2 से डिविजिबल है या 3 से है या 7, 6, 8, 9 ऐसा कुछ भी है, भाई उनसे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा करवा दो, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट वहाँ पे लिख दीजिए। एंड आप एक बार फिर से दोबारा से वीडियो लेक्चर को देखोगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको आप स्कूल से मेरा मोबाइल नंबर ले लेना, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट क्लियर करना है तो। उसके बाद या फिर आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो, मैं वहाँ पे आपको शायद कॉल करके बता सकता हूँ। ठीक है, उस टाइम दिस वन इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन, आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। स्टडी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपका, बाकी किसी चीज़ के लिए मैसेज नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। और कोशिश करो कि व्हाट्सएप से पहले आप वीडियो लेक्चर को ही देखो, उसके ऊपर दोबारा से उसको समझो, कोशिश करो, कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करो। सबसे पहले वही एग्जाम्पल ट्राई कर लो जो मैंने आपको समझाए हैं, पहले सीखो, फिर वही एग्जाम्पल खुद निकाल के देखें। फिर अगर वहाँ से समझ में आ गई बात तो ठीक है, और अगर आ गई तो फिर 1-2 एग्जाम्पल और अपनी तरफ से लेकर के सोल्व करके देखें कि कोई भी नंबर ले लिया, भाई चेक करते हैं, इसके ऊपर वही रूल लगाते हैं जो सर ने अभी सिखाया है। 6 के लिए लगाते हैं, 7 के लिए लगाते हैं, 8 के लिए लगाते हैं, जो भी वीडियो में सिखाया गया है आपको जिस तरीके से, उसी तरीके से आप वहाँ पे रूल लगाइए और वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, ये सोनू धत्रवाल है शायद जिनका कमेंट आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? अभी तक आपने बहुत सारे एग्जांपल ट्राई कर लिए हैं कि 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल के। अब उससे आगे आप एक चीज़ सीखिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम से पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। और प्राइम नंबर क्या होते हैं शायद एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, या हो सकता है दूसरी क्लास में डिस्कस हुआ हो। प्राइम नंबर वो कम से मतलब अगर कोई 2 ऐसे नंबर हैं, सॉरी, हम प्राइम नंबर की पहले डिस्कशन कर रहे हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता, 1 और द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक और उस खुद नंबर को छोड़ करके
उसके अलावा उसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2, क्योंकि देखिएगा 2 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, 2 × 1 = 2, और इसके अलावा इन दो फैक्टर के अलावा 2 के कोई और फैक्टर नहीं है, यानी कि इन दो नंबरों के अलावा कोई और दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली। उसके बाद 3 जो है वो भी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। 3 के भी जो फैक्टर है वो 3 और 1 ही होते हैं, तो इसलिए 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके दो यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 कौन कौन से, एक तो एक खुद 1, और दूसरा क्या, जो वो नंबर है वो वाला खुद वो नंबर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है, तो 4 अगर 4 के हम फैक्टर निकालने लगेंगे तो 1 × 4 = 4 एंड 2 × 2 = 4, तो यानी कि फैक्टर कितने हो गए, 1 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गए ना। तो 3 फैक्टर वाला तो कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, या 3 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और एक और चीज़ कि 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओड प्राइम नंबर हैं, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 5 × 1 ये भी 5, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। 6 का फैक्टर है, 7 का भी कोई और फैक्टर नहीं है 1 और 7 को छोड़ के, तो इसलिए 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 4 1 और 8 4 उसके फैक्टर हो गए हैं। उसके बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब ये भी ये मत सोचना कि सारे के सारे जो ओड नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे 9 है, 9 ओड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम, क्योंकि 9 का एक फैक्टर होता है। 9 के देखिएगा कितने फैक्टर होते हैं 9 के, एक तो 1 × 9, उसके बाद 3 × 3, सो कितने फैक्टर हो गए, 1 3 और 9, 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए 9 के 3 फैक्टर हो गए हैं, तो इसलिए 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर, ठीक है। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 11 का 1 और 11 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। उसके बाद 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 और 1 के अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं है। उसके बाद 15 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 19 है, और 19 के बाद 21 नहीं है क्योंकि 7 और 3 उसके फैक्टर होते हैं, 23 है। तो इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हो कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, जिनका एक और वो नंबर खुद फैक्टर होते हैं वही होते हैं प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर यानी कि एक अकेले नंबर को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर के लिए हमें कम से कम 2 नंबर चाहिएंगे। और 2 नंबर कैसे होने चाहिए, वो इस टाइप के हो, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो खुद, लेकिन उनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 7 और 8 की, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 और 8 का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो इसका भी फैक्टर हो और दूसरे का भी फैक्टर हो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे 20 और 21 है, ये दोनों भी कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो 20 को भी डिवाइड करता है और 21 को भी डिवाइड करता है। हाँ, 1 है जो सभी को डिवाइड करता है, 1 के अलावा कोई और दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो 20 और 21 दोनों को डिवाइड करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर जिनका एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपको ये क्यों सिखाया है मैंने को प्राइम नंबर। अब देखिएगा, आपने जो डिविजिबिलिटी रूल सीखा है वो 2 से लेकर के 11 तक तो आपने सीख लिया। अब जैसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनेगा, अब वो कैसे बनेगा, या 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, या जैसे 15 है, या फिर कोई और ऐसे नंबर है, इनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगा, जैसे 18 है। सो इनका डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप किसी भी ऐसे मतलब किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हो जो आपने नहीं सीखा, तो उसको अगर आप ऐसे 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो,
जो दोनों के दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, तो वहाँ से आपका रूल बन सकता है। कैसे कि जैसे 12 है, सो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6 × 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे नंबर नहीं, क्योंकि इनमें से तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, राइट। तो इसलिए ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल फिर क्या बन जाएगा कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे 15 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आप बनाना चाहते हो तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। 3 और 5 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो इसलिए रूल क्या बन जाएगा 15 का कि जो 3 और 5 से जो डिवाइड होता है, यानी कि 3 से भी होता है और 5 से भी। जैसे हमने 6 का किया था ना, 6 के लिए क्या था, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, राइट, वो 6 से भी होगा। तो उसी तरीके से 15 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो 3 से भी डिवाइड होता है और जो किससे भी होता है, 5 से भी होता है, तो वही नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। और वही बात आती है 18 की। सो 18 को हम अगर टुकड़ों के रूप में लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 या फिर 3 × 6, राइट। लेकिन 3 और 6 तो कैसे हैं, इनमें तो कॉमन फैक्टर है, 3 खुद इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये तो नहीं लेंगे, हम ये वाला चूज करेंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। सो 2 और 9 जो हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर है और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 18। सो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 18 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए रूल क्या बन जाएगा कि वो 2 से भी और 9 से भी अगर दोनों से डिवाइड होता है तो वो 18 से भी होगा, और अगर 2 और 9 में से किसी भी एक से भी नहीं होता, या 2 से नहीं होता या 9 से नहीं होता, तो वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। सो यानी कि अब हम एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, कि आपको चेक करना है 33,210 जो है, लेट मी चेक इज दैट द सेम, यस, 33,210 इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट, यानी कि सॉरी 45 और नॉट। तो आपको चेक करना है कि क्या ये 45 से डिवाइड होता है या नहीं होता। सो अब 45 से डिवाइड होता है या नहीं होता के लिए हमें कैसे, अब 45 से या तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, या फिर दूसरा सीन क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हम 45 के लिए रूल पता लगा सकते हैं। तो 45 के फैक्टर देखिए क्या क्या बनेंगे, 1 × 45, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 × 15, नेक्स्ट 4 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 × 9, 6, 7, 8 से नहीं हो रहा, तो 9 हम ऑलरेडी लिख चुके, तो ये सभी 45 के फैक्टर हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो को प्राइम है, 5 और 9 है ना, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अगर ये नंबर 5 से और 9 से दोनों से डिवाइड होता है तो ये 45 से भी होगा, और अगर ये 5 और 9 से नहीं होता है तो फिर ये 45 से भी नहीं होगा, राइट। सो अब आपको क्या करना है, 45 के लिए चेक करने के लिए क्या करो, इसको 5 और 9 के लिए अलग अलग से चेक कर दो। तो 5 के लिए जब हम चेक करेंगे तो 5 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लास्ट डिजिट इज 0, सो 33210 इज डिविजिबल बाई 5, राइट। तो 5 के लिए तो ठीक हो गया है। 9 के लिए दोबारा से चेक करते हैं। 9 का रूल क्या है कि डिजिट जो भी नंबर है आपको दिया गया है उसकी सभी डिजिट का सम करना है। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, +0। ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 9। अब 9 आपको पता है कि 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो आप लिखोगे कि बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाई 9। सो अगर 9 से भी होते हैं तो इसका मतलब क्या है, नंबर क्या था हमारा
33,210 is 33,210 is also divisible by 9। 9 का तो यही रूल था ना। अब क्योंकि ये 9 से भी हो गया है और ये 5 से भी हो गया, दोनों से हो गया, तो इसका मतलब ये 9 और 5 की मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। तो अब आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि बिकॉज 33,210 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 9 बोथ, जो कि हम दिखा चुके हैं। सो 33,210 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 45। ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 12 का बी जो पार्ट है, वहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है कि 94,518 इज दिस नंबर, पूछा गया है डिविजिबल बाई 6। ये बताया गया आपको कि 6 और 9 दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है, ये आपको ऑलरेडी बताया है। तो अब आपसे पूछा है कि क्या ये 54 यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी ये डिवाइड होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड कब होता, अगर ये कैसे नंबर होते, अगर ये कंपोजिट नंबर होते, प्राइम को प्राइम नंबर होते ये दोनों आपस में, यानी कि ये दोनों ऐसे नंबर होते जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते थे कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उससे भी ये डिवाइड होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया, हमने 45 के लिए रूल बना लिया अपनी तरफ से कि 45 के दो ऐसे फैक्टर निकाल लिए हमने जिनका मल्टीप्लिकेशन 45 आ रही है और वो दोनों के दोनों आपस में कैसे थे, को प्राइम थे, यानी कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन हम ऐसा हर किसी नंबर के लिए नहीं बोल सकते कि कोई भी दो नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उनकी मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, मतलब श्योरिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है तो 100% श्योर है कि वो वहाँ पर डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज 6 and 9 are not co-prime number, so we can't say, इसलिए हम नहीं कह सकते that 94,518 is divisible by देयर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इनकी, या ब्रैकेट में आप 54 भी लिख सकते हो। तो यानी कि हम नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए, हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो वो हमें करके देखना पड़ेगा डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये आपको दिखाना नहीं है, बस आपसे यही पूछा गया था कि क्या आप ये सिर्फ इतना पता होने के बाद ये बोल सकते हो कि 54 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस दैट विल मेक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है कि आपको एक नंबर दिया गया है, बीच में एक जगह खाली छोड़ी गई है और आगे यहाँ पे 4 है, और ये बोला गया है कि ये 3 से डिविजिबल है ये नंबर। तो आपको यहाँ पे ऐसी डिजिट बतानी है जो छोटी से छोटी डिजिट हम यहाँ पे रख दें और उसके रखने से ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होना चाहिए का रूल क्या है कि हम क्या करते हैं, डिजिट का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार x रख लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो बिकॉज अब हम बोलेंगे कि बिकॉज 70,500 जो भी आएगा यहाँ पे x का तो हमें पता ही नहीं, इज डिविजिबल बाई 3। इन्होंने बोल रखा है 3 से डिवाइड है, सो इसका सम भी क्या होना चाहिए। रूल क्या होता है 3 का कि नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट करते हैं ना, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पर कीजिए आप। 7 + 0 + 5 + x + 4
इज इक्वल टू कितना आएगा वो आपको देखना पड़ेगा कि 7 में 0 ऐड करेंगे 7 + 5 12 और 12 + 4 16, तो ये कितना हो गया 16 + x। अब यानी कि 16 में हम क्या जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे 16 में जोड़ने के लिए हमारे पास देखिएगा बहुत कुछ है। 16 में 0 जोड़ेंगे तो नंबर बनेगा 16, जो 16 से डिवाइड नहीं 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर 1 ऐड करेंगे तो फिर बनेगा 17, यानी कि अगर 1 रख देंगे तो रूल के मुताबिक वो भी ऐड करना पड़ेगा ना हमें, वो एक डिजिट बन जाएगी। सो 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 2 रख देंगे तो 2 रखने से 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, और 18 तो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरीके से जब आप 4 रखोगे नहीं होगा, 5 रखोगे तब भी नहीं होगा, 3 रखोगे तब भी नहीं होगा, 4 रखोगे तब भी नहीं होगा, 5 रखोगे तो हो जाएगा। जब आप 16 + 5 करोगे तो आंसर आएगा 21। अब 2 रखने से भी डिवाइड हो रहा है, 5 रखने से भी डिवाइड हो रहे हैं, और वैसे ही 8 रखने से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको कौन सा रखना है। अब आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रख सकते हैं हम, तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है जिसके रखने से डिवाइड हो रहे हैं 2, 5 और 8 में से सबसे छोटा कौन है 2 है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे कि आप बोलो कि नियरेस्ट टू 16 विच इज़ डिविजिबल, जो डिविजिबल है किससे बाई 3 इज भाई 16 के सबसे नज़दीक कौन है जो 3 से डिवाइड होता है 18। आगे वाला देखना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा फिर 2 रख दो वहाँ पे। सो द नंबर विल बी, हमारा जो नंबर दिया था इन्होंने 70,524 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 2 हमें रखना है। आगे समझ में क्या किया, 3 से डिवाइड होता है इन्होंने बोल रखा था, एक स्पेस खाली छोड़ रखा था, बोल रखा था यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक डिजिट डालिए जिसके डालने से रखने से ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 का डिवाइड का रूल हमने लगा दिया, वहाँ पे x से हमें रखना पड़ा क्योंकि हमें डिजिट का पता नहीं है क्या है। तो सम किया 16 + x आया। भाई 16 में अब क्या जोड़ें 3 से डिवाइड हो जाए, और वो छोटा से छोटा क्या जोड़ें, तो वो क्या था 2। सो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग, सोनू जो बेटा जिसका डाउट था उसके लिए बता रहा हूँ, जो रूल आपको बताया है वो आपको एक बार मतलब माइंड में याद तो करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा उसको कि क्या रूल है, हम चेक क्या करना है, हमें एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि चेक कैसे चेक करना है। अब वो कैसे चेक करना है उसका रूल मैं टेबल बना करके आपको पहले 2 वीडियो लेक्चर में सिखा चुका हूँ। प्लीज़ आप दोबारा से उन दोनों वीडियो को देखें, फिर भी नहीं आता है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, और कल का जो आपको आज का होमवर्क यही क्वेश्चन तक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक। कल जो आपको होमवर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 15 आपको सोल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 2 नंबर दिए हैं, पूछा गया है कि क्या वो दोनों के दोनों 8 से डिवाइड होते हैं। तो यानी कि एक टाइप का आपके लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। कैसे, दोनों के ऊपर 8 वाला रूल लगा दो, जो कि क्या होता है लास्ट के 3 डिजिट चेक करो डिवाइड होते हैं या नहीं। तो उस तरीके से उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है कि उनका सम जो दोनों नंबर दिए हैं उनको जोड़ करके भी फिर आपको बताना पड़ेगा। उनको जोड़ो, जो भी आंसर आएगा उसके लिए फिर से चेक करो कि क्या वो 8 से डिवाइड होता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद पूछा है डिफरेंस यानी कि उन दोनों में का अंतर, डिफरेंस, पहले उनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर फिर से दोबारा से रूल लगा करके देखो कि क्या वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, रुपीज़ बता रखे हैं आपको कुछ, और बोला गया है कि क्या इनको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं अमंग, भाई इतनों के बीच में, कितनों के बीच में, शुरू में पूछा है 2 पीपल, भाई क्या इतने रुपए को, जैसे कि मान लो 100 रुपये हैं, और बोला गया कि क्या 100 रुपये को 2 लोगों में आपस में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो हाँ उसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी आपसे जितने भी लोगों के बारे में पूछा गया हो उतने ही नंबर के वाला
डिविजिबिलिटी रूल लगा दो उसके ऊपर। अगर डिवाइड होते हैं तो आप बोलोगे यस वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, और अगर नहीं आता है तो आप बोल दो कि नो वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, सो ये आपका कल का होमवर्क है। आज के लिए आपका इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।